Good morning, students. We are progressing exercise 4C on the formula basis a cube plus b cube and a cube minus b cube. Now we attend the question number 19. Is this 3a to the power 7b minus 81 a to the power 4 plus into b to the power 4. आपको फैक्टराइजेशन का हमने फर्स्ट स्टेप बताया था, पहले नंबर पर कॉमन लेना, कोई भी फैक्टराइज करना है आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कॉमन, अगर कॉमन नहीं है तभी आप आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूल लगाएंगे, क्यूब रूल लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉमन आपको दिख रहा है 3 है, 3 इज कॉमन। नंबर्स में 3 कॉमन है एंड ये a की पावर 7 या a टू दी पावर 4, तो a टू दी पावर 4 इज आल्सो कॉमन। b में देखिए b1 है या b4 है, तो b यू कैन टेक b आल्सो कॉमन। नाउ 3 कॉमन, a4 कॉमन, यहां बचा a क्यूब, b यहां से कॉमन में निकल गया, माइनस 3 27 या a4 निकल गया, a b निकल गया, तो b क्यूब यहां बच गया। अब आप देखिए ब्रैकेट में आप क्यूब रूल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब माइनस ये किसका होल क्यूब है, 3b का होल क्यूब। ठीक, नाउ a टू द पावर 4b, ये a और 3b बीच में माइनस है, तो a माइनस 3b, नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 3 3 जा 9b स्क्वायर और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 3ab। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, यहां देखिए 24 में आपको क्या करना है, 24 में लंबा सा फंक्शन है, इसका मतलब 4 टर्म है तो पेयर ही बनेगा। पेयर देखिए, अगर इन दोनों का पेयर बना है तो a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं। ठीक, यहां देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a और b कॉमन ले सकते हैं, तो यहां a माइनस 3b बच गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको एक्सपेंड करके फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखिए। माइनस में है तो पहले दोनों वैल्यू माइनस में लिखिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 3ab और प्लस 2ab a माइनस 3b एज इट इज। a माइनस 3b होल में कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, यहां बचा आपका a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2ab एज इट इज। अब क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5ab। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। आगे भी यही पेयर्स बनाने वाले क्वेश्चंस ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपकी हम 4D एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डे फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताए थे स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में आपको हमने बताया था कि पहला स्टेप है कॉमन लेना, दूसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल यूज करना, यानी स्क्वायर रूल। थर्ड रूल आपको बताया था क्यूब वाला, दो टर्म अगर क्यूब में लिखें, बीच में प्लस हो या माइनस हो, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। और अगला आपका जो है, जो ट्रिपल टर्म होते हैं उनमें आपको जो है मिडिल स्प्लिट टर्म का जो मेथड है वो इस एक्सरसाइज का फंडा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक, देखिए मिडिल स्प्लिट टर्म में आप क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, सेकंड नंबर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ मिडिल स्प्लिट टर्म में लास्ट में जो टर्म लिखा है 18 वो लिखिए, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उनका दोनों का मल्टीप्लाई जो आए। देखिए इसकी पहचान भी है कि अगर स्क्वायर में टर्म है उसी की हाफ डिग्री यहाँ होनी चाहिए, अगर यहाँ 4 डिग्री है तो 4 की हाफ 2 यहाँ होनी चाहिए। ठीक, तभी ये मिडिल स्प्लिट टर्म से सॉल्व होंगे। तो 18 बन जाए, 18 के फैक्टर करके आपको मिडिल में क्या लिखा है 9। ठीक, तो 18 बहुत छोटा है, 18 बन जाए 18, 6 3 जा 18 भी होता है, 2 9 जा भी 18 होता है। ठीक, और कोई नहीं 18 नहीं है। तो आप देखिए 6 और 3 ऐसे हैं कि अगर हम 6 और 3 को ऐड करा दें तो 9 आ जाएगा। देखिए ऐड करा के 9 आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह ब्रैकेट में 6 प्लस 3 x एज इट इज 18।
अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 से x का मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान रखिए बाहर प्लस है तो साइन नहीं चेंज होगा, माइनस है तो साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस 18 एज इट इज, पेयर बनाएंगे, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, x + 6, यहां 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बन गया 3 6 जा। बाद में ये दोनों ब्रैकेट सेम जरूर आएंगे, अगर सेम आ रहे हैं तो इट मींस आपने सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो x + 6 x + 3, ये दोनों ब्रैकेट आपके आगे लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, यही आएगा। ठीक, यहां देखिए 6 के फैक्टर, 6 बन जाए, 6 के फैक्टर करके माइनस करके, ये देखिए माइनस करके 5 लाना है, प्लस करके भी 5 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 और 2 5, बट माइनस करके 6 1 जा 6, 6 - 1 = 5, तो माइनस वाला आपको यूज करना है, x² - 6 - 1 x एज इट इज -6, एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट, 6 से x का मल्टीप्लाई 6x, यहां देखिए वहां माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा आपका, +x - 6, पेयर बना के कॉमन लेंगे, x कॉमन, x - 6 प्लस 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन, x - 6 देखिए सेम आ गए, और x + 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये 10 नंबर में 92 जा 180, 90 और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आया 180, 180 के फैक्टर करके आपको 3 लाना है। देखिए आपने 180 के फैक्टर किए, फैक्टर करने पे आपको देखिए यहाँ 2 से छोटा बड़ा वैल्यू यूज कर ली, 3 5 का 15, 5 बन जा 5, 3 5 का क्या होता है 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12, मतलब आपस में जो आपने फैक्टर्स किए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे भी चेंज करके करते रहिए, आप अगर कोशिश करेंगे तो आप सक्सेस पाएंगे, तो वो फैक्टर जरूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अदरवाइज ये दोनों, ये और अगली भी शायद है एक्सरसाइज, इनमें मिडिल स्प्लिट टर्म ही आपका ये रूल फॉलो होगा। 15 - 12 13, तो 2x² एज इट इज, प्लस 3 की जगह 15 - 12 x - 90, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² प्लस 15 प्लस है, साइन नहीं चेंज होगा, -12x - 90, यहां देखिए क्या कॉमन है x, 2x प्लस 15, यहां देखिए 2 लाना है तो 6 यहां कॉमन निकलेगा, श्योर है 6 कॉमन लिया तो 6 2 जा 12, देखिए यहां माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा फिर भी साइन चेंज होगा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 2x प्लस 15 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 6, ये आपका फाइनल आंसर है। यहां देखिए यहां भी यही रूल अप्लाई होगा, बस स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में लिख दिया, चूंकि ये माइनस का है इस वजह से, ठीक है ना, तो 7 4 जा 28 के ऐसे फैक्टर करिए कि आपका क्या आ जाए, माइनस करके 12 आ जाए, माइनस करके 12 आ जाए, तो क्या होंगे 14 2 जा 14 - 2 कितना होता है 12, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 - 14 - 2 x एज इट इज 4x², ब्रैकेट ओपन कीजिए, 14x प्लस साइन चेंज हो जाएगा 2x - 4x², कॉमन लीजिए, 7 कॉमन, 1 - 7 2 जाए, प्लस 2x कॉमन, 1 - 2x, ठीक है, देखिए ब्रैकेट सेम आ गए, 1 - 2x और 1 7 प्लस 2x बची हुई वैल्यू, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। यहां देखिए पहला स्टेप फैक्टराइज का कॉमन, यहां देखिए सारे टर्म्स में x है, x कॉमन लीजिए पहले, 24x² प्लस 37x माइनस 5, ठीक, 25 और 5 इनका मल्टीप्लाई होगा ना, 24 5 जा 120 के फैक्टर करके 37 लाना है आपको, ठीक है, तो 37 को भी माइनस करके लाना है, ठीक, देखिए 120 के फैक्टर करिए, 260 जा 230 जा 215 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक, देखिए 5 3 जा 15, सॉरी 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40 - 3 पुट कीजिए x 24x² 40, अब हमें एक स्टेप क्विट करना है, 40x जो ब्रैकेट वाला है वो कट कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे, देखिएगा आप सीधे ही लगाइएगा, ये कॉमन क्या है 8x, x 3x माइनस प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 3x प्लस 5 3x प्लस 5 सेम ब्रैकेट, x माइनस 1, ये आपकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये ब्रैकेट पे स्क्वायर और उसी ब्रैकेट की 1 पावर,
तो इजी करने के लिए इनको क्या करेंगे, लेट कर देंगे आप 3a प्लस b को लेट कर लेंगे, लेट क्या x लेट कर लेंगे, ठीक। तो अब आपकी ये सिंपलीफाइड होगी 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, बन गई छोटी सी वैल्यू। अब 8 5 या 40 के फैक्टर करके माइनस करके 6 लाना, 10 4 जा 40, 10 into 4 10 और 4 फिर माइनस करेंगे, आ जाएगा 10x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। कॉमन 5x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 सेम हो गए और 5x माइनस 4। अब आपका x में आंसर तो नहीं है, x आपने लेट किया, अज्यूम किया है, तो x को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 3a प्लस b 3a प्लस b प्लस 2 यहां पुट करेंगे तो 5 6 का मल्टीप्लाई 5 3 का 15a प्लस 5b माइनस 4 इज लाइक इट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आप जो है इनको ट्राई कीजिएगा, लगभग एक्सरसाइज सेम है और कोशिश करेंगे तो इजीली आप कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट आपका है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कुछ चैप्टर जो 2-3 चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, एक्चुअली कोरोना वगैरह से आपकी जो डिस्टर्बेंस पढ़ाई में रहा है उस वजह से 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया, तो वो आपको कंटिन्यू करते रहेंगे, जो चैप्टर हटे होंगे बताएंगे, ठीक है। ओके, सॉल्व कीजिएगा।